व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। जॉर्डन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पश्चिम एशिया के लेवांट क्षेत्र में अवस्थित एक अरब देश है। दूसरा, यह सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लेबनान आदि देशों के साथ सीमा साझा करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जॉर्डन पश्चिम एशिया के लेवांट क्षेत्र में जॉर्डन नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित एक अरब देश है। यह देश सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन के साथ सीमा साझा करता है। यह दक्षिण पश्चिम में लाल सागर तथा अमृत सागर की पश्चिमी सीमा के साथ भी सीमा साझा करता है। यह संप्रभु राष्ट्र एक संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन इसके प्रमुख को व्यापक कार्यकारी एवं विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। सामान्यतः इसे अरब देशों में सबसे स्थिर देश माना जाता है। जॉर्डन एक सुन्नी बहुल देश है, जिसकी लगभग 95% जनसंख्या इस्लाम धर्म के सुन्नी मत की अनुयायी है। ईसाई धर्म यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। चेनाब ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। दूसरा, इस पुल की मुख्य विशेषता इसका आधा किलोमीटर लंबा मेहराब है। तीसरा, यह पुल उच्च तीव्रता के विस्फोटकों तथा 8 रिक्टर पैमाने से अधिक तीव्रता के भूकंप का सामना करने में सक्षम होगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। इसकी मुख्य विशेषता आधा किलोमीटर लंबा मेहराब है। इसकी पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। यह उच्च तीव्रता के विस्फोटों तथा 8 रिक्टर पैमाने से अधिक तीव्रता के भूकंप का सामना करने में सक्षम होगा। यह एफिल टावर से लगभग 35 मीटर तथा कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना अधिक ऊंचा होगा। यह पुल 272 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी रेल लिंक योजना का हिस्सा है। इस राष्ट्रीय रेल लाइन परियोजना के माध्यम से कश्मीर घाटी को शेष भारत के साथ जोड़ा जाना है। इसका निर्माण उत्तर रेलवे द्वारा 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। यह रेल लिंक परियोजना वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई थी। पुल के निर्माण के लिए स्टील धातु को विशेष रूप से चुना गया था, क्योंकि यह परियोजना को अधिक किफायती बनाने में मदद करेगा। यह धातु 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को सहन करने में सक्षम होगी। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। वैश्विक शहर सांस्कृतिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह विश्व के 40 शहरों की स्थानीय सरकारों तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के नेताओं का एक नेटवर्क है। दूसरा, इस मंच की स्थापना लंदन में वर्ष 2012 में की गई थी। तीसरा, इसके द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में वैश्विक शहर सांस्कृतिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। वैश्विक शहर सांस्कृतिक मंच विश्व के 40 शहरों के स्थानीय सरकारों तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के नेताओं का एक नेटवर्क है। इस मंच की स्थापना लंदन में वर्ष 2012 में 8 शहरों लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, टोक्यो, शंघाई, पेरिस, इस्तांबुल, सिडनी तथा जोहान्सबर्ग के साथ की गई थी। यह मंच सदस्य शहरों के नीति निर्माताओं के समृद्ध संस्कृति की महत्वपूर्ण खोज के संबंध में अनुसंधान तथा जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। इसके सदस्य थीम पर आधारित संगोष्ठी, क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन एवं कार्यशालाओं सहित कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग प्रदान करते हैं। इस मंच द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में वैश्विक शहर सांस्कृतिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विश्व भर के शहरों से संबंधित अभिनव परियोजनाओं का डाटा तथा विवरण संकलित किया जाता है। इस वर्ष वैश्विक शहर सांस्कृतिक मंच के भारत का प्रतिनिधित्व दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। दुर्लभ रोगों की सूची में शामिल रोग हैं। पहला हीमोफीलिया, दूसरा थैलेसीमिया, तीसरा मधुमेह, चौथा सिकल सेल एनीमिया, पांचवा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। उपयुक्त में से कौन से विकल्प सही है? ए केवल 1, 3 और 5, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2, 4 और 5, डी केवल 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल कंसोर्टियम की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान पर ध्यान देने के साथ साथ दुर्लभ रोगों के उपचार की उच्च लागत को कम करना तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में 8 स्वास्थ्य सुविधाओं को चिन्हित कर इसकी रोकथाम तथा उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत बनाना है। इसका क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाएगा। दुर्लभ रोगों के बारे में पर्याप्त डेटा उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय अस्पताल आधारित नामांकन किया जाएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारित संरचना जैसे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र तथा उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए परामर्श के माध्यम से प्रारंभिक जांच एवं रोकथाम का कार्य किया जाएगा। डायग्नोस्टिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए सीओई को 5 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्क्रीनिंग को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित निदान केंद्रों द्वारा भी समर्थित किया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग निधि अम्ब्रेला योजना के तहत उन दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए जिनके लिए एकमुश्त उपचार की आवश्यकता होती है 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान प्रस्तावित है। भारत में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बच्चों में प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिसीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे कि पोम्पे रोग, गोचर रोग तथा दुर्लभ रोगों की सूची में शामिल है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल संरक्षण संबंधी कार्यक्रम और राज्य। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान, दूसरा सुजलाम सुफलाम अभियान महाराष्ट्र, तीसरा मिशन काकतीय तेलंगाना, चौथा नीरू सेतु आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन डी। देश में जल संरक्षण, संचयन तथा प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों का दायित्व है। क्योंकि जल राज्य सूची का विषय है, कई राज्यों ने जल संरक्षण तथा संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। जल संरक्षण के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, महाराष्ट्र में जल युक्त शिविर, गुजरात में सुजलाम सुफलाम अभियान, तेलंगाना में मिशन काकतीय, आंध्र प्रदेश में नीरू सेतु, बिहार में जल जीवन हरियाली तथा हरियाणा में जल ही जीवन आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कथन 1, 3 और 4 सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।